अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 3 को और इस चैप्टर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स इन पाइथन। ये कंसेप्ट जो है आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं वहाँ पर आपको ये सीखने होते हैं और ये ऑलमोस्ट आपके हर प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। हम इस वीडियो में कवर करेंगे वेरिएबल्स को, कीवर्ड्स को, डेटा टाइप्स को, टाइप कास्टिंग को, सिंपल इनपुट और आउटपुट को और लास्ट में हम बात करेंगे मोर अबाउट स्ट्रिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से जो कि है वेरिएबल्स। वेरिएबल की अगर डिफिनीशन की बात करें तो वेरिएबल को जिस तरह डिफाइन किया जाता है, वेरिएबल इज़ अ बॉक्स इन मेमोरी डेट स्टोर सम डेटा। हमारे प्रोग्राम में जो डेटा होता है, यूज़र से डेटा ले रहे हैं या फिर आपका अपना डिफाइन किया हुआ डेटा है, उसको मेमोरी में स्टोर करने के लिए वेरिएबल यूज़ करते हैं। और ये डेटा जो है टेम्परेरी स्टोर होता है, मतलब ये तब तक मेमोरी में होगा जब तक आपका प्रोग्राम रनिंग में है। जब आप प्रोग्राम को क्लोज करते हैं तो वो डेटा भी रैम से यानी मेमोरी से रिमूव हो जाता है। लेट्स सी, ये मेरे पास मेमोरी है और ये एक वेरिएबल है। इसमें आपने यूज़र का डेटा या इसको वैल्यू कह सकते हैं आप स्टोर किया है। डेटा कुछ भी हो सकता है, यूज़र का नेम या फिर यूज़र का एज, ठीक है। तो ये आपके पास मेमोरी में स्टोर है। अब जहाँ पर ये स्टोर है उस जगह को आप कोई नेम दे सकते हैं। लेट्स सी, यहाँ पर आपने यूज़र का एज स्टोर किया है तो इसको आप एज या यूज़र एज इस तरह का नेम दे सकते हैं और इस नेम को हम कहते हैं वेरिएबल नेम। और फिर इस वेरिएबल नेम के थ्रू आप इस वैल्यू को प्रोग्राम में किसी भी जगह पर एक्सेस कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। अब पाइथन में वेरिएबल डिफाइन करना, उसमें वैल्यू स्टोर करना बहुत सिंपल है, लेकिन उससे पहले हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं जब भी हम वेरिएबल नेम डिफाइन करते हैं। सबसे पहली बात आपने ये ख्याल रखना है कि जो आप वेरिएबल नेम डिफाइन करते हैं उसका स्टार्ट लेटर या अंडरस्कोर से होना चाहिए। उसके बाद वेरिएबल में लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। इसके कम्बिनेशन से आप वेरिएबल नेम बना सकते हैं, जिस तरह के यहाँ पर है यूज़र अंडरस्कोर एज। वेरिएबल का स्टार्ट में आप नंबर ऐड नहीं कर सकते। अगर आपका वेरिएबल नेम नंबर से स्टार्ट होता है तो फिर आपको प्रोग्राम एरर देगा। वेरिएबल में ना तो आप स्पेस दे सकते हैं और ना कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। सिंबल्स में सिर्फ आपको अंडरस्कोर अलाउड है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं और स्पेस भी आप वेरिएबल्स में नहीं दे सकते। अब पाइथन में किस तरह वेरिएबल्स को डिफाइन किया जाता है तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल बनाया है वेरिएबल्स के नाम से। लेट्स सी, मैं यूज़र का नेम स्टोर करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा। मैंने इसको नाम दिया नेम। अब इसको यूज़र का नेम असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं और फिर जो भी यूज़र का नेम होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। लेट्स सी, मैंने लिखा अली। अब इस वेरिएबल में अली वैल्यू स्टोर हो गया। अब इस वेरिएबल नेम के थ्रू मैं इस वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ प्रोग्राम की किसी भी जगह पर। लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट नेम और मैं इसको रन कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। इस तरह आप वेरिएबल को किसी भी टाइप का डेटा दे सकते हैं। लेट्स सी, मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ एज के नाम से और इसमें मैं यूज़र का एज स्टोर करता हूँ। मैंने लिखा 20। अब अगर मैं प्रिंट कर दूँ एज को तो आपको मिलेगा 20, ठीक है। तो इस तरह पाइथन में हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। अब जो वेरिएबल के में हमने जो वैल्यू स्टोर किए हैं वो हम किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एज इक्वल टू 21। मैंने यहाँ पर क्या किया, इस वेरिएबल का वैल्यू अपडेट कर दिया। अब अगर मैं इसको प्रिंट कर दूँ तो आपको 21 मिलेगा, ठीक है। तो ये जो न्यू वैल्यू होगा फिर वो आप यूज़ करते हैं और जो पुराना वैल्यू होता है वो
ख़त्म हो जाता है। तो वेरिएबल के जो वैल्यूज़ होते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको वेरिएबल्स का समझ आया होगा। बाकी जो ये रूल्स हमने यहाँ पर पढ़े इसको अपने फॉलो करने हैं जब भी वेरिएबल नेम को डिफ़ाइन करना है। अगर आप इसको नहीं फॉलो करोगे तो प्रोग्राम आपको एरर देगा। सो ये था वेरिएबल्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है कीवर्ड। कीवर्ड जो है ये रिजर्व वर्ड होते हैं जिसका स्पेशल मीनिंग होता है प्रोग्रामिंग में। ये वर्ड्स ना तो आप वेरिएबल नेम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना फंक्शन नेम्स के लिए, और ना किसी और आइडेंटिफायर के लिए। वेरिएबल नेम तो हमने देख लिए कि किस तरह आपने बनाने हैं। फंक्शन अभी तक हमने नहीं पढ़े। जब हम फंक्शन अपने बनाते हैं तो उसको भी हम एक नेम देते हैं, तो वहाँ पर भी हमने ये ख्याल रखना है कि कोई कीवर्ड हम यूज़ ना करें एज ए नेम। और आइडेंटिफायर में हमारे पास वेरिएबल नेम्स भी आते हैं, फंक्शन नेम्स भी आते हैं, क्लास नेम्स भी आते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं। तो वहाँ पर भी हमने ये ख्याल रखना है कि हम कोई कीवर्ड एज ए नेम यूज़ ना करें। अभी तक हमने प्रिंट को यूज़ किया है और प्रिंट जो है ये एक कीवर्ड है। प्रिंट को तो ना हम वेरिएबल नेम के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना फंक्शन नेम के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ना ही और किसी आइडेंटिफायर के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपको प्रोग्राम एरर देगा। यहाँ पर मैंने एक टेबल इंक्लूड किया है जिसमें बहुत सारे कीवर्ड्स है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं प्रोग्राम में। ये कीवर्ड जो है आप इस वेरिएबल या फंक्शन नेम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसका एक स्पेशल मीनिंग होता है और एक ख़ास मकसद के लिए ये यूज़ होते हैं। जैसे कि प्रिंट है, ये डिस्प्ले आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है, या फिर ये जो इफ़ है ये कंडीशंस के लिए यूज़ होता है। इस तरह फॉर जो है ये लूप के लिए यूज़ होता है। तो ये इसका स्पेशल यूजेस है जिसकी वजह से हम इसको एज ए वेरिएबल नेम्स यूज़ नहीं कर सकते। आई होप आपको कीवर्ड का भी समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेटा टाइप्स। हमारे पास प्रोग्राम में जो वैल्यू होता है या जो डेटा होता है उसका एक डेटा टाइप होता है, और डेटा टाइप जो है पाइथन को बताता है कि ये कौन सा टाइप का डेटा है या कौन सा काइंड का डेटा है और आप इसके साथ क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से अगर हमारा डेटा जो है वो एक नंबर है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हमारे पास टेक्स्ट है तो हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं दूसरे टेक्स्ट के साथ और उसके लेटर्स को काउंट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डेटा है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो कौन सा टाइप का डेटा है ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स का डेटा होता है। एक इंटीजर या इंट कहा जाता है इसको, जो कि होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि यूज़र का एज। फ्लोट जो है ये डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है उसका प्राइस या फिर यूज़र का वेट, हाइट, इस तरह का, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग और या str इसको कहा जाता है। ये टेक्स्ट जो हमारे प्रोग्राम में होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। इसका एग्जांपल अगर मैं दे दूँ तो यूज़र का नेम वो स्ट्रिंग टाइप में होता है, या फिर कोई ऐसा मैसेज जो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो तो उसका भी डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है। बूलियन और बूल एक स्पेशल डेटा टाइप है जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं, ट्रू और फॉल्स। अब पाइथन में किस तरह हम इन डेटा टाइप्स को डिफाइन करते हैं तो ये हम प्रैक्टिकली देखते हैं। लेट्स सी, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इन 2 वेरिएबल्स को रहने देता हूँ और यहाँ पर एक और वेरिएबल डिफाइन करता हूँ सैलरी के नाम से, और इसमें मैं स्टोर करता हूँ 99.9। ठीक है, ये इसका सैलरी है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये नेम जो है ये हमारे पास स्ट्रिंग है। अब आपको किस तरह पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग है, तो जब भी आप कोई वैल्यू या डेटा को डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं इधर एक और भी डिफाइन करता हूँ, सिंगल कोट्स में भी आप कर सकते हैं। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। इवन कि आप ट्रिपल कोट्स में भी यूज़ करके
स्ट्रिंग डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। ट्रिपल कोट मल्टी लाइन के लिए यूज़ होता है लाइक दिस अलीहान, ठीक है। तो ये तीनों तरीके हैं स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए पाइथन में। एज ये जो है, अब अगर देखें तो यहाँ पर एक होल नंबर है, होल नंबर जब भी मिले तो इसका मतलब ये एक इंटीजर डेटा टाइप है। और सैलरी में अगर देखें तो यहाँ पर पॉइंट है, यानी एक डेसिमल नंबर है, तो इट्स मीन फ्लोट डेटा टाइप है। और बूलियन जो है, लेट्स सी मैं यहाँ पर लिखता हूँ इज स्टूडेंट। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ट्रू, तो इट्स मीन कि ये स्टूडेंट जो, ये बंदा जो है यूज़र है, एक स्टूडेंट है। और अगर सिंपल फॉल्स कर दूँ तो इसका मतलब ये कि ये यूज़र स्टूडेंट नहीं है। इसके अलावा पाइथन आपको एक फंक्शन देता है जिसके हेल्प से आप वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है उसका डेटा टाइप फाइंड कर सकते हैं कि वो कौन से टाइप का डेटा है, और वो है टाइप। इसको अगर आप इस पैरेंथेसिस में अगर आप एक वेरिएबल पास कर दे, लेट्स सी मैं पास कर देता हूँ नेम को, और इस टाइप को मैं इनक्लोज कर देता हूँ प्रिंट फंक्शन में, ठीक है, ताकि यहाँ पर मुझे ये प्रिंट हो जाए इस तरह। तो अगर मैं इसको रन कर दूँ तो आपको यहाँ पर क्लास str शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर नेम में जो वैल्यू स्टोर है वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। सिंपल अगर मैं यहाँ पर एज पास कर दूँ तो ये मुझे इंट शो कर देगा, और अगर मैं सैलरी पास कर दूँ तो ये मुझे प्लॉट शो कर देगा, एज यू कैन सी। और अगर मैं इज स्टूडेंट पास कर दूँ तो ये मुझे बूल शो कर देगा। तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं कि वैल्यू कौन सा डेटा टाइप का है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। लेट्स सी ये मेरे पास फ्लोटिंग वैल्यू है, अगर मैं इसको इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर दूँ तो दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। या फिर मेरे पास स्ट्रिंग में एक नंबर है और उसको मैं इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर दूँ तो दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो यूज़र से आप डेटा लेते हैं ना वो स्ट्रिंग टाइप में होता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप में, तो उस पर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते तब तक जब तक आपने उसको कन्वर्ट नहीं किया हो। लेट्स से आप एक फंक्शन बना रहे हैं जिसमें यूज़र से आप दो नंबर्स ले रहे हैं और फिर उसको ऐड करके यूज़र को आउटपुट दिखाना है, लेकिन अगर आपने वहाँ पर टाइप कास्टिंग नहीं की तो वो यूज़र जो वैल्यूज़ एंटर करेगा वो एज ए स्ट्रिंग होगा, उसका आउटपुट जो शो होगा वो भी गलत होगा। ठीक है, मैं इसको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। लेट्स सी मैंने यहाँ पर लिखा a = 5 b = 7, ठीक है, दोनों कोट्स में है तो इट्स मीन के स्ट्रिंग है इसका टाइप। और अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ a कर दूँ +b, एक सेकंड में इसको क्लियर कर देता हूँ, और अगर मैं इसको रन कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि एक रॉन्ग आंसर मुझे मिल गया, 5 7 मिल गया इन दोनों को प्लस करके। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को जब आप प्लस करते हैं तो वो जॉइन हो जाता है, कंबाइन हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप टाइप कास्टिंग करते हैं, लेट्स सी मैं इसको टाइप कास्ट कर देता हूँ। अब टाइप कास्ट करना पाइथन में, इसके लिए हम 4 बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ करते हैं। एक है इंट, दूसरा है फ्लोट, और इसके अलावा हमारे पास है str, और इसके अलावा हमारे पास है बूल। इसके हेल्प से टाइप कास्टिंग करते हैं। अब ये दो वैल्यू जो है स्ट्रिंग में है, मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ इंटीजर में, तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर सिंपल वही वेरिएबल मैं लूँगा, इंट लिखूँगा और इसको पास कर दूँगा a। इसके अलावा b के लिए भी सेम चीज़ कर लूँगा, इंट लिखूँगा और इसको पास कर दूँगा b। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आपको आउटपुट सही मिल गया। ठीक है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर प्लॉट करता हूँ तो इसका आउटपुट पर जो इफेक्ट होगा वो आप देखें ज़रा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इंटीजर का आउटपुट आ गया और ये हमारे पास प्लॉट का 0.0 इसके साथ आता है क्योंकि इसका डेटा टाइप जो है आप फ्लोट है।
इस तरह आप कोई नंबर को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये तब हम करते हैं जब हम कंबाइन करना चाहते हैं किसी नंबर को स्ट्रिंग के साथ। लेट्स सी, मैं क्या करता हूँ, एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अनदर एग्जांपल। यहाँ पर मेरे पास कुछ टेक्स्ट है, हेलो आई एम, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एज को 21। और अब ये अगर मैं इस तरह करूँगा, देखो अगर मैं इसको फ्रेंड में लिखूँ टेक्स्ट प्लस एज को, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँगा तो मुझे एरर मिलेगा। अब इस एरर से बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि एज को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँ। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एज लिखूँगा str और इसको पास कर दूँगा एज। और अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि यह रन हो गया। तो आई होप आपको टाइप कास्टिंग का समझ आया होगा, और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो भी इन एग्जाम्पल से पता चल चुका होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट का मतलब होता है कि यूज़र से डेटा लेना। पाइथन में हम सिंपल इनपुट कीवर्ड यूज़ करते हैं। ये स्मॉल केस में है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये आई जो है स्मॉल केस में है। इसको इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं यूज़र से। और आउटपुट का मतलब होता है कि जो प्रोग्राम का आउटपुट है या किसी फंक्शन का जो आउटपुट है वो यूज़र को शो करना। तो उसके लिए हम ऑब्वियसली प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं जो अभी तक यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यूज़र से इनपुट लेता हूँ और उसको सम करके यूज़र को उसका आउटपुट दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ num1, इनपुट लिखूँगा, इंटर और पैरेंथेसिस लगाऊंगा। अब ये इनपुट को आप एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं इन एज ए मैसेज यूज़र को दिखाने के लिए। लेट्स सी, मैं लिखता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, और num2 जो है ये हमारा हो जाएगा एक और वेरिएबल, इनपुट एंटर सेकंड नंबर। तो ये हमारा सेकंड नंबर हो जाएगा। अब ये दो नंबर यूज़र तो एंटर कर लेगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि यूज़र जो डेटा इंटर करता है वो स्ट्रिंग फॉर्म में होता है, तो वो उसको आप सम नहीं कर सकते। अगर सम करोगे तो लॉजिकली उसका जो आंसर होगा वो गलत होगा। तो यहाँ पर हम टाइप कास्टिंग करेंगे। इस इनपुट को हम सिंपल एंड में इनक्लोज कर देंगे इस तरह, और सेम चीज़ हम यहाँ पर भी कर लेंगे। ठीक है, सिंपल हमने इनपुट को एंड फंक्शन में इनक्लोज कर दिया। अब जो यूज़र डेटा इंटर करेगा उसका टाइप इंटीजर होगा, तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल लेता हूँ रिजल्ट के नेम से, और यहाँ पर num1 प्लस num2 कर देता हूँ, और प्रिंट फंक्शन को यूज़ करके यूज़र को जो रिज़ल्ट होगा वो दिखा दूंगा। अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो यहाँ पर प्रोग्राम पूछ रहा है कि फर्स्ट नंबर एंटर कर दो। तो लेट्स सी, मैं लिखता हूँ 10, एंटर सेकंड नंबर, मैंने दे दिया 20, जो रिज़ल्ट आया उसने वो शो कर दिया। पाइथन में बहुत सिंपल तरीके से आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन, और रिज़ल्ट दिखाने के लिए आप प्रिंट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको इनपुट और आउटपुट का भी समझ आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मोर अबाउट स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग जो हमने पढ़ा वही स्ट्रिंग है, यानी जो डेटा टाइप में हमने पढ़ा। यहाँ पर भी सिंगल कोड की, डबल कोड, ट्रिपल कोड को यूज़ करके आप स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। टाइप को यूज़ करके आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा टाइप का डेटा है। लेकिन इसके अलावा हम स्ट्रिंग पर कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, और ये ऑपरेशन हम अभी देखते हैं। लेट्स सी, मेरे पास ये एक टेक्स्ट है, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल भी बना देता हूँ text2 के नाम से। जब स्ट्रिंग हो तो इस पर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस। हम दो टेक्स्ट को कंबाइन कर सकते हैं, जॉइन कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्केटिनेशन। ठीक है,
कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं। किस तरह करेंगे कि सिंपल आप टेक्स्ट वेरिएबल 1 जो है आपका और टेक्स्ट 2 जो वेरिएबल 2 है उन दोनों को प्लस कर देंगे। तो अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं, सिंपल यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं, तो इसका जो आउटपुट होगा आप देख सकते हैं उर्दू कोडिंग एकेडमी और यहाँ पर थैंक्स फॉर वाचिंग। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है तो स्पेस ऐड करने के लिए आप सिंपल यहाँ पर एक और प्लस लगा दें। ठीक है, 2 प्लस आ गए और इन दोनों प्लस के दरमियान सिंगल कोट्स या डबल कोट्स लगा दे और यहाँ पर एक इस तरह स्पेस दे दे, एम्प्टी स्पेस। ठीक है, एक स्पेस दे दे और अब अगर आप इसको रन करोगे तो यहाँ पर हमारे पास स्पेस आ गया। तो इस तरह आप 2 टेक्स्ट को कंबाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास पाइथन में एक और फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप एक टेक्स्ट का कितने कैरेक्टर्स है उसमें वो फाइंड कर सकते हैं और वो है लिन। लिन फंक्शन को आप एक वेरिएबल पास कर दें। लेट्स सी मैंने टेक्स्ट पास कर दिया और अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं, प्रिंट, इसको रन करते हैं, यू कैन सी इसने कहा कि 19 कैरेक्टर्स हैं ये, और ये याद रखें कि ये जो स्पेस है ये भी इसमें काउंट होते हैं। ठीक है, तो लिन फंक्शन की हेल्प से आप कैरेक्टर को काउंट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को यानी लेटर को अगर आपने एक्सेस करना है तो वो भी कर सकते हैं। वो किस तरह कि आप वेरिएबल नेम लिखते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं और फिर यहाँ पर इंडेक्स पास करोगे। वैसे अगर आपको इंडेक्स के बारे में नहीं पता तो ये बता देता हूँ। इंडेक्स हमारे पास पोजीशन शो करता है कैरेक्टर का मेमोरी में और इंडेक्स जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। मीन के यू का जो इंडेक्स है वो 0 है, आर का 1 है, डी का 2 है, यू का जो है वो 3 है एंड सो ऑन। स्पेस भी इंक्लूड है। ठीक है, स्पेस का भी अपना इंडेक्स होता है। तो अगर आप इंडेक्स 0 करते हैं, इसको भी प्रिंट कर देते हैं ताकि आपको आउटपुट शो हो जाए। तो इसका जो आउटपुट है वो आप देख सकते हैं कि यू आ गया। तो इस तरह आप एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को भी एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स सी मैं 3 देता हूँ तो 3 पर क्या है, 3 पर भी यू है। अच्छा, 3 पर भी यू है। ओके, तो इस तरह आप वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। पाइथन में आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, यानी अगर आप -1 दोगे, सॉरी -1 दोगे तो लास्ट में जो कैरेक्टर है यानी y वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आपने लास्ट वाले को एक्सेस कर दिया। इस तरह अगर -2 दोगे तो सेकंड लास्ट कैरेक्टर आ जाएगा। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। स्लाइसिंग का मतलब होता है कि आपके पास जो ये पूरा स्ट्रिंग है ना, ये पूरा, इसमें एक स्पेसिफिक पार्ट को भी आप एक्सेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए भी यही तरीका है। ठीक है, आप वेरिएबल लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं और फिर कहाँ से आपने स्टार्ट करना है, यानी स्टार्टिंग इंडेक्स। लेट्स सी मैं 0 लिखता हूँ, फिर आपने कोलोन लगाना है और कहाँ तक। ठीक है, तो लेट्स सी मैं लगा देता हूँ 4। तो अगर 0 से 4 तक आप स्लाइसिंग करते हैं तो 0 ये इंक्लूड होगा, 4 एक्सक्लूड होता है, मतलब 4 इंक्लूड उसमें नहीं होगा, वो प्रिंट नहीं होगा। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, सॉरी इधर प्रिंट करते हैं इसको। वैसे आप इसको वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ पार्ट। ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब अगर मैं प्रिंट कर दूँ पार्ट को तो यहाँ पर ये मुझे सिंपल उर्दू इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह आप स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑपरेशन थे जो हम स्ट्रिंग पर परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स है जैसे लोअर, अपर, ये भी कुछ जल्दी से देख लेते हैं। अगर मैं इस पर पार्ट डॉट लोअर करता हूँ तो ये क्या करेगा कि जितने भी कैरेक्टर्स है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसको प्रिंट कर देते हैं तो आप देखोगे कि इसका आउटपुट ये देखो, ये जो है ना ये वाला, ये हमारे पास लोअर केस से आ गया। इसके अलावा और भी है, अगर प्रिंट में डॉट अपर कर देता हूँ तो ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसके अलावा कैपिटलाइज भी है। कैपिटलाइज का मतलब होता है
पहले करेक्टर को अपर केस में कर दो, बाकी को लोअर में, लाइक दिस। ठीक है, इसको देखो ज़रा। इसके अलावा हमारे पास और भी है, जैसे टाइटल भी आप कैपिटलाइज की जगह यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिप ये रिमूव करता है स्पेस को। अगर आपके स्ट्रिंग में स्पेसेस है, यानी इस तरह अगर आपके पास यहाँ पर भी स्पेस है, यहाँ पर भी स्पेस है, तो इसको रिमूव करने के लिए आप स्ट्रिप मेथड यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आप लिखते हैं टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप। ठीक है, स्ट्रिप। तो जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं ना ये लेफ्ट और राइट में, इसको ये रिमूव कर देता है। रिप्लेस भी कर सकते हैं, टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। स्प्लिट जो है ये भी आप अपने स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग जो है लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लिस्ट अभी तक हमने नहीं पढ़ा, हम आगे पढ़ेंगे, तो फिर आप वहाँ पर हम फिर स्ट्रिंग पर ये मेथड अप्लाई करके स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर लिस्ट के जो प्रॉपर्टीज़ है, जो ऑपरेशन हम लिस्ट पर कर सकते हैं, वो फिर हम उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दे इस वीडियो को, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दे सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।